मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। ईरान इजराइल में जो आर पार की लड़ाई होने वाली थी और जिस ईरान ने इजराइल को अंतिम चेतावनी तक दे डाली थी, आखिर क्या कारण है कि चेतावनी के 24 घंटे बीत जाने के पश्चात भी अभी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। क्या ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति है या फिर ईरान भयभीत हो गया है? लेकिन ईरान के भयभीत होने का तो ये अर्थ होगा कि बाकी के सभी 13 मुस्लिम देश भी अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं और यहूदियों की इस लड़ाई में मैदान में उतरने से पहले ही विजय हो गई है। वैसे ईरान ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि यदि वह 16 अगस्त को हमास के साथ होने वाली शांति वार्ता में सम्मिलित नहीं होता है तो ईरान ये समझ जाएगा कि अब उसे इजराइल के साथ क्या करना है। वैसे आपको भी लग रहा होगा कि हम बार बार युद्ध की बात कहकर अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, लेकिन विश्वास करिए, अगर ये युद्ध हमें कराना होता तो हम तय समय से पहले ही हमला बोल देते। लेकिन अब ईरान अपनी ही बात से बार बार मुकर जा रहा है और आप दोष हमें दे रहे हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आज हम आपको वो कारण बताएंगे जिसके चलते ईरान अभी कदम आगे बढ़ा करके कभी पीछे खींच ले रहा है। वैसे जहां तक इस युद्ध की तैयारी की बात है तो अमेरिका ने गाइडेड मिसाइलों वाली पनडुब्बी F-22 फाइटरों से लैस युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। शांति की कामना करने वालों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान आखिरकार चुप क्यों है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने सौगंध उठा ली थी कि वो इजराइल को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, फिर हमला रुका क्यों हुआ है? इसके पीछे कारण समझने के लिए हमें पूरी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईरान यलगार हो बोलकर हमला करने ही वाला है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर होने के बाद भी इस देश में एक सीमा तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सुप्रीम लीडर मुल्क का मुखिया होने के साथ साथ धर्म का भी प्रमुख होता है। देश में चुनाव भी होता है, लेकिन उस पर गार्जियन काउंसिल नजर रखता है। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तय करता है और उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाता है जो सुप्रीम लीडर की सोच के साथ मैच करता है। ऐसे में अगर सुप्रीम लीडर ने कुछ तय कर लिया तो उसे पलट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी बताया जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने आयतुल्ला खुमैनी को सीधे जंग के खतरों से आगाह किया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टों को सही माना जाए तो उन्होंने खुमैनी को बताया कि बदलते हालात में इजराइल पर सीधे हमला करने से ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ उन्होंने सुप्रीम लीडर को अपनी व्यक्तिगत हैसियत में ही समझाया है। बताया जा रहा है कि बाहर निकलकर अलग और तल्ख रिएक्शन देने वाले खुमैनी ने अपने राष्ट्रपति की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उस पर कोई हाँ या ना नहीं कहा। फिर भी अभी तक हमला ना होने के बाद कहा जा सकता है कि खुमैनी ने मसूद की बात एक सीमा तक मान ली है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमास नेता हानिया और एक अन्य हमास ओहदेदार की हत्याओं के बाद खुमैनी और मसूद दोनों ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। मसूद पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने के बाद राष्ट्रपति बनाए गए थे। 31 जुलाई को मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने गए हानिया को भी ईरान में ही मार गिराया गया था। माना जा रहा है कि हानिया का कत्ल इजराइल के मोसाद ने किया। इसी के बाद से ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दे डाली थी। इजराइल ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया और लामबंद करना शुरू कर दिया। अभी तक जो समीकरण दिखते हैं उसमें इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो सम्मिलित हैं, लेकिन पिछले अप्रैल में इजराइल का दुश्मन माने जाने वाले जॉर्डन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को जिस तरह से निशाना बनाया वो हैरान करने वाला था। ऐसी स्थिति देखकर ईरान ने अपने सहयोगियों हिजबुल्लाह और हमास को नाराज कर दिया है। कुवैती समाचार पत्र अल जरीदा ने बुधवार को रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह के आतंकी फुआद शुकर और हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद बहस से भरी इस मीटिंग से एक दरार पैदा हो गई है। मीटिंग में जुबानी जंग देखी गई और कुछ सहयोगी गुस्से में बाहर निकल आए। रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद,
विभिन्न इराकी गुटों और हूतियों के प्रतिनिधियों ने इजराइल पर हमले के लिए इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस मीटिंग में जवाबी कार्रवाई को कम से कम सीज फायर से जुड़ी बातचीत के खत्म होने तक रोकने का आग्रह किया है। यद्यपि ईरान के प्रॉक्सी उससे अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि यह इजराइल पर चौतरफा हमला करने का सबसे अच्छा समय है, भले ही इसका मतलब अमेरिका या क्षेत्र के दूसरे देशों से भिड़ना हो। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह से हमला करके हम वही करेंगे जैसा इजराइल चाहता है, क्योंकि इजराइल इस बात को लेकर तैयार है कि उस पर कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों की ओर से जैसे को तैसा जवाब देने की बात भी कही गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे वह हमारे लोगों को निशाना बनाता है, वैसे ही इजरायली नेताओं की जवाबी हत्या से जवाब दिया जाना चाहिए। बैठक में हमास प्रतिनिधियों ने हानिया की मौत के जवाब में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हत्या की मांग की और कहा कि इसके अलावा वह ईरान के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने लगातार संयम बनाए रखने से जोखिम की चिंता की है और इस बात का डर जताया है कि उनके सदस्य स्वतंत्र रूप से हमला भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में ईरान की उस चिंता का भी वर्णन किया गया है जिसके अनुसार उसके सहयोगी ईरान के साथ बातचीत के बिना भी हमला कर सकते हैं, जिस कारण परिणामों से उसे निपटना पड़ेगा। इजराइल को जवाब देने में सावधानी बरतने का भी आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रविवार को तेहरान में ईरान के प्रॉक्सी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग हुई थी। अगर बात की जाए ईरान की, तो ये माना जा रहा है कि उसे रूस का भी समर्थन मिल सकता है। विदेश मामलों के जानकारों के एक विशेषज्ञ का मानना है कि चीन भी ईरान का साथ दे सकता है। इसके अतिरिक्त इराक में लड़ाकू ग्रुप ईरान के साथ आ सकते हैं। हिजबुल्लाह और हमास तो उसके साथ पहले से ही हैं। सीरिया और यमन के बारे में भी माना जाता है कि वो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि गाज़ा में युद्ध विराम की स्थिति हो जाने पर ईरान और इजराइल का टकराव समाप्त हो जाएगा। अमेरिका समेत पश्चिम के अधिकतर देश चाहते हैं कि इस तरह से दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति ना बने। इससे क्षेत्रीय शांति बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। साथ ही साथ आधी से अधिक दुनिया में खाड़ी देशों के माध्यम से व्यापार होता है, जिस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। जहां तक सैनिक क्षमताओं की बात है, ईरान ने अपने सैनिक शक्ति बहुत बढ़ा ली है, जबकि टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इजराइल की शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। साथ ही उसे पश्चिमी देशों का भी समर्थन प्राप्त है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपनी बहुत शक्तिशाली विमान वाहक पोतों को F-22 समेत तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर कोई टकराव होता है तो निश्चित तौर पर वो विनाशकारी हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से बदला ना लेने पर चेतावनी भी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि अगर ईरान ने किसी भी तरह से इजराइल के साथ नरमी बरती या समझौता करने का प्रयास किया तो उस पर खुदा का कहर टूट पड़ेगा। 86 साल के खामनेई ने कहा कि ईरान ने अगर सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक किसी भी तरह से इजराइल पर नरमी बरती तो उसे सज़ा अवश्य मिलेगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का उदाहरण दिया। खामनेई ने कहा कि तीनों देशों ने 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान को दबाने का प्रयास किया है। दरअसल 15 दिन पहले 31 जुलाई को ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानियह की हत्या हो गई थी। हानियह ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचा था। ईरान ने इजराइल पर हानियह की हत्या का आरोप लगाया। ईरान के तमाम नेताओं और सेना के कई बार इजराइल से बदला लेने की बात भी कही जा चुकी है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ ने बताया था कि पज़ेश्कियान इजराइल पर सीधा हमला करने के पक्ष में नहीं है। दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्गिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर आक्रमण करना चाहते हैं। दरअसल पज़ेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रपति के सहयोगी ने बताया है कि पज़ेश्कियान ने कहा कि हम सौभाग्यशाली थे जब इजराइल ने पिछली बार हमारे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी। हमें आशा करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं ईरान की सेना IRGC के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश को मानते हुए इजराइल पर सीधा अटैक करने के पक्ष में है। यद्यपि हमला कब और कैसे होगा इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पूर्व ईरान और इजराइल के मध्य अप्रैल में तनाव हुआ था। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे।
इजराइल की इस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया था। इस हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। इस समय जो विश्व की स्थिति है वो आर या पार वाली स्थिति में है और कब क्या हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ईरान बार बार चेतावनी इजराइल को दे रहा है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि वह भी बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि जोश में होश खो बैठें और बाद में उसे इसका भुगतान करना पड़े अपने नागरिकों के प्राण गंवा करके। तो यही कारण है। लेकिन अब जो है ईरान पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो अलगाववादी समूह है, जो आतंकवादी संगठन है जिसके माध्यम से इजराइल पर ईरान ये युद्ध करने वाला है, अब उन्हें भी इस तरह से एक तरह से हार का अनुभव हो रहा है और उनको लग रहा है, जैसे हमास जैसे आतंकी संगठनों को ऐसा भी लग रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया तो एक तरह से उनकी नाक का सवाल ये बन चुका है। और अब अगर ईरान हमला नहीं करता है सीधे तो फिर ये अलगाववादी जो संगठन है, हमास हैं और भी जो हूती विद्रोही हैं, ये जो है अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान आगे नहीं बढ़ेगा तो वो स्वतंत्र रूप से इजराइल पर हमला कर देंगे। और यही कारण है कि लाख धमकी देने के बाद, लाख चेतावनी देने के बाद अभी ईरान जो है अपनी जो हमले वाली प्रतिक्रिया है वो बहुत सोच समझ करके देने वाला है, या फिर हो सकता है कि वह इसमें कुछ फेरबदल भी कर दे। ईरान का इजराइल के साथ क्या रुख होगा, क्योंकि हमास के साथ ये इजराइल की एक शांति बैठक का आयोजन किया जाना है और अगर इजराइल इस बैठक में सम्मिलित नहीं होता है तो फिर ईरान को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब हमें हमला करने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। इजराइल भी अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन लगभग अब इस युद्ध को होने वाला है, अक्टूबर में 1 वर्ष हो जाएगा और अभी तक उसके बंधक रिहा नहीं किए हैं हमास ने। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि हमास भी कहीं किसी भी तरह से इजराइल से मतलब पीछे तो हटने वाला नहीं है। तो आप अभी इस समाचार को ऐसे देखें, क्योंकि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारी एक सीरीज़ है जिसका नाम हमने रखा है आगे क्या होने वाला है। समाचार से जुड़ा कार्यक्रम है, इसलिए इस पर आप अपनी कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना दें जिससे कि इस सीरीज़ को हमें रोकना पड़े। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद, नमस्कार।